आजाद बस्ती जाइए, सब रोड में दुकान लगा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, जाके देखिए। और पूरा रोड में अतिक्रमण किया हुआ है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक कोई बोलने वाला, वो बढ़िया से बैठा हुआ है। मतलब वो रोड में जो फुटपाती है वो सही है, और ये रोड में जो फुटपाथ का दुकान लगा है सब्जी बेचो गलत है। ये कैसा कानून है, कैसा नियम है, कौन बोलने वाला है इसके पीछे है? हम लोग कोई कीजिएगा, गाड़ी में लाएंगे, हम लोग बाल बच्चा को गाड़ी चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद हम लोग काम समाप्त। सबसे बढ़िया रहेगा जी। मानगो को जाम मुक्त बनाने के लिए सब्जी विक्रेताओं और फुटपाथी दुकानदारों पर चला प्रशासन का हंटर। सड़क कराई गई खाली, सैकड़ों लोग आज बैठे धरने पर। जमशेदपुर के मानगो को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देश अनुसार मंगलवार को मानगो नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं, ठेले खोमचे वालों से सड़क खाली कराई गई और दोबारा मानगो चौक से डिमना चौक तक सेंट्रल वर्ज के दोनों किनारों पर दुकान न लगाने की सख्त ताकीद की गई। गुस्साए लोगों ने आज प्रशासन के इस फैसले का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया और उन्हें उजाड़ने से पहले किसी दूसरी जगह बसाया जाए, इसकी मांग की। हम लोग यही चाहते हैं कि साल भर से हम लोग को बरगलाया जा रहा है। साल भर पहले हम लोग बसाए, 50 साल से हम लोग का बाज़ार में दुकान था। आप लोगों ने देखा कि हम लोग का बाज़ार को कैसे तोड़ दिया गया, बिना कोई सूचना का, बिना हम लोग को रोड पे लाके छोड़ दिया गया। उसके बाद कहा गया कि आप लोग को बसाया जाएगा और उसके बाद ही उजाड़ा जाएगा। तो उसके लिए दिखावा के लिए क्या बोलते हैं आपको, नदी किनारे और 1-2 जगह शिफ्ट किया गया कि यहाँ पे आप लोग को बसाएंगे। वहाँ पे 2-4-50 आदमी का नाम आया, वो किसका नाम है, कौन नाम है, हम लोग जानते नहीं है। वो दुकान किसको दिया गया, किसको बेचा गया, पैसा लेके क्या किया गया, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को नहीं पता। वो बाज़ार अभी भी दिया गया है सरकार का खाता में कि हमने बाज़ार दिया, पर बाज़ार हम लोग को मिला नहीं है। वो बाज़ार बिक्री हुआ है, किसको बिक्री हुआ पता नहीं। हम लोग का बस यही मांग है कि हम लोग को जिस तरह साल भर पहले उजाड़ा गया है, आज हम लोग सब रोड में बैठे हुए हैं। आधे दुकानदार कहाँ चल गए, गायब हो गए, रोजी रोटी के लिए मुश्किल हो गया। सब मेन रोड में बैठे हुए हैं, सबको कहीं, और अभी फिर उजाड़ा गया। जो रोजी रोटी चल रहा था वो भी अब दिक्कत हो गया है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को कहीं पर बसाया जाए, और बसाने के बाद उजाड़ तो दिया ही है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते। हम लोग को बसाया जाए और हम लोग यही मांगे कि हम लोग को कहीं शिफ्ट किया जाए। ये जो जगह है, खाली जगह है बीच में, पहले कहा जा रहा था कि ये टाटा की ज़मीन है, इस पर कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, ओवरब्रिज बन रहा, अब तो काम चालू हो गया, ओवरब्रिज बन रहा। तो ओवरब्रिज के बाद ये जगह खाली है, तो हम लोग का मांग यही है कि यहाँ पर ही हम लोग को बसाया जाए। जब तक आप कहीं हम लोग के लिए पक्का व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को यहाँ पे बसाया जाए। हम लोग यहाँ पे रोजी रोटी, डेली का रोजी रोजगार जो डेली हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का रोजी रोटी चले, हम लोग का बाल बच्चा का पालन पोषण चले, क्योंकि हम लोग का देखने वाला कोई नहीं है। केवल हम लोग का सहारा मीडिया है, और केवल हम लोग आपस में भाई लोग हैं। हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बस यही मांग है। अभी क्या कुछ नोटिस कुछ मिला है, कुछ कहा गया जिला प्रशासन की ओर से? हम लोग को जिला प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला। पेपर में खाली पड़े थे कि फुटपाथ से बाजार हटाया जाएगा। तो बाजार तो 50 साल पहले हटा दिया गया था। फुटपाथ पे लोग, हम लोग बैठ के दुकानदारी कर रहे थे, धूप में छाँव में बैठ के पानी में कर रहे थे, उसको भी कल तोड़ दिया गया है और तोड़ा गया है, सामान भी ले गया, डंडा से मारा गया है। अब आप बताइए, ये एक पहलू तो हम लोग का हो गया कि हम लोग भाई रोजी रोटी चल रहा। मानगो में एक भी बाजार नहीं है। पहला बात, एक गांव का भी एक बाजार होता है, और हम लोग का मानगो इतना बड़ा आबादी है, उसमें एक बाजार नहीं है। ये सरकार का काम है कि बाजार देना है, पर यहाँ और 2014 कानून में ये पास है कि पहला बात, उजाड़ने से पहले आपको बसाना होगा, और आबादी का 2.5% आपको फुटपाथ के लिए आरक्षित है। पर कहाँ है, कोई हम लोग को जगह नहीं मिला है। और क्या बोलते हैं, मरान के बगल में जगह दिया गया, हम लोग को नहीं मिला है। किसको मिला है, सब खाली पड़ा हुआ है। हम लोग बोल रहे कहीं भी बसाया जाए, हम लोग को शिफ्ट किया जाए, हम लोग वहाँ दुकानदारी करें, हम लोग का रोजी रोटी चले, और साथ साथ मानगो को ही बाजार मिले। आप लोग कितने दुकानदार हैं? हम लोग करीब उस समय तो 1000 दुकानदार थे, अभी फिर भी हम लोग 200-400 दुकानदार हैं। ये सारे सब्जी विक्रेता? सब सब्जी विक्रेता है, सब सब्जी विक्रेता है। सब यहीं के हैं कि बाहर से भी आते हैं? सब यहीं के हैं, और कुछ लोग आते हैं पचमदा से, कुछ लोग आते हैं, पर लगभग से हम लोग यहीं के हैं। ये सारा आप रोड किनारे ही क्या करें, बीच में सबका दुकान था, 50 साल सब दुकानदारी कर रहे थे, सबको तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। हटाने के बाद कोई पूछने नहीं आया कि आप लोगों को कहाँ बसाया गया है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। बस यही हम लोग कहना है। तो रोड पे से भी हटाना कार्रवाई होती है तो क्या कदम होगा अगला? अगर अभी कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग यही करेंगे। हम लोग जितने हम लोग फुटपाथी लोग हैं, सब अपना बाल बच्चा परिवार लेके आ जाएंगे सरकार के पास, नगर निगम चल जाएंगे, और इसी करेंगे कहाँ बैठना, सब लेके बैठ जाएंगे। भाई हम लोग को रोजी रोटी चलाओ, कौन चलाएगा, नहीं तो भूखे मरेंगे हम लोग। क्या करेंगे, कौन पूछने वाला हम लोग का? बच्चा बुच्चू सब लेके पहुँच जाएंगे। सत्येंद्र कुमार, क्या है आपका? अध्यक्ष मानगो बाजार समिति। दुकान बसाने का पहले बोला था कि दुकान बसाएंगे, उसका बाद ही उजाड़ेंगे। आज 1 साल पहले बिना बोले, बिना नोटिस
हम लोग का दुकान उजाड़ दिया। शाम 5 बजे का टाइम की दुकान हम लोग लगाए थे, बंद करने का मौका तक नहीं मिला, सब दुकान को एकदम ये कर दिया। तो इसीलिए हम यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि हम लोग गरीब हैं, सब्जी बेचते हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं दुकान देने का व्यवस्था करें। हम लोग का बाल बच्चा छोटा छोटा है, लेकिन क्या करेंगे, क्या करके खाएंगे हम लोग। रोड में, मेन रोड में हम लोग बैठ रहे हैं, बसा दुकान में हम लोग को तो उजाड़ दिया। इतना धूप, गर्मी, सर्दी सब हम लोग रोड में काट रहे हैं। यहाँ बोला कि नहीं उठाएंगे, तुम लोग अभी यहाँ बैठो, तुम लोग को कहीं दुकान व्यवस्था करेंगे तभी तुम लोग को हटाएंगे। अभी तो ऐसा कर दिया कि हम लोग को बिना बोले आ करके दुकान उठाओ, नहीं तो सब कुछ ले जा रहा। इनका कहना है कि अवैध कब्जा किया है आपने। हाँ, अवैध रूप से कब्जा है हम लोग दुकान हम लोग का आज 50 साल पहले का है। रोड में हम लोग साल 1.5 साल से लगा रहे हैं। बाजार का कार्ड मिला है, नगर निगम क्यों काट दिया हम लोग को? हाँ, दुकान का देखिए कार्ड भी मिला है, बोला कि तुम लोग को कहीं ना कहीं बसाया जाएगा, तुम लोगों ने भी रोड में बैठ जाओ। तो हम लोग तो रोड में बैठ रहे हैं, 2 पैसा रोजगार करके खा रहे हैं। अब ये भी हम लोग का बंद करा देगा। कल देखिए परसों नरसों दिन एक दफे पुलिस आया, उसमें भी मार धाड़ करके सामान उमान उठा पुठा करके फेंक फांक दे दिया। कल भी वही कर्म किया, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे करके? का तो कार्रवाई तो हो ही रहा, जो न करने का तो हम लोग का तो हो ही रहा। रोड में बैठे तो भी और नहीं बैठ रहे तो भी हम लोग का बाल बच्चे कहाँ जाएगा ये बताइए। या नहीं तो लास्ट में हम लोग रोड में सो जाएंगे, गाड़ी चढ़ा दीजिए, बस यही हम लोग का कहना है। हम लोग का रोजी रोजगार तो सब बंद हो गया। क्यों? हम लोग का गरीब के लिए कोई सहारा नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। काहे आदमी को लगता है आँख से दिखता नहीं है, हरनिया का दर्द है, उनको हमको डेली 400 रुपये का दवाई लाना पड़ता है। कहाँ से हम रोजगार नहीं करेंगे तो कहाँ से देंगे? छोटा छोटा बाल बच्चा है, छोटा छोटा बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई है, कहाँ से हम कर पाएंगे? हम तो दे के बदन का बस्तर नहीं दे पा रहे हैं, बताइए और क्या करेंगे? आ रहे हैं तो जब आ रहे प्रशासन हटाओ, बढ़ाओ, घटाओ, सामान उठा के ले जा रहा है। एक कर रहा, गलत ना कर रहा, क्यों कर रहा है? 2 साल से दुकानदार को बेरोजगार रोड में ला दिए हैं और उसका लिए कोई साधन भी नहीं है। तो दुकानदार जैसे तैसे करके अपना गुजारा पसारा कर रहा है। आए दिन गुंडा पार्टी आ रहा है और गुंडा पार्टी आकर तंग कर रहा है। आए दिन दुकानदार परेशान हो रहा है, कमाई तो कोई जरिया नहीं है। जैसे भी करके बोल हम लोग सरकार से कि विश्वास है कि आज हम लोग को दुकान देगा, तो सरकार तो कोई हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रहा है। कब देगा ध्यान सरकार? ये रोड किनारे में हम लोग दुकान लगा रहे हैं, उन पे भी उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग को दुकान दिया जाए। सरकार बोल हम लोग जमीन तो कहाँ देंगे, कहीं जमीन कैसा नहीं है, इतना बड़ा बाउंड्री खाली है, यहाँ पर दे दो, रोड जाम नहीं होगा। और जाम का समस्या बोलता है, जाम तो मानगो बाजार का जाम नहीं है, जाम है मेन मानचो गोलचक्कर का जाम है। प्रशासन का ट्रैफिक का व्यवस्था करेगा। कुछ दिन खबर दिया है विधायक जी हम लोग का कि ये मानगो बाजार का जाम नहीं है, दुकानदार का जाम नहीं है, आप लोग दुकानदार को परेशान मत करिए। विधायक जी के द्वारा क्या आश्वासन मिला? विधायक जी का दुकान ऑप्शन जो हम लोग विधायक जी बनानी है, वो हम लोग को बोला है राय जी अभी बन गया है, तो हम लोग को बोला गया कि दुकानदार को अभी उजाड़ा नहीं जाएगा जब तक बसाया नहीं जाएगा। ये नगर निगम को भी बोला, सूचना दिया गया हुआ, तभी भी नगर निगम जी आके हम लोग को बड़ी परेशानी कर रहा है। इसीलिए कोई सरकार हम लोग का तरफ आए, हम लोग का मदद किया जाए। देखिए यहाँ का सब दुकानदार लोन लिया है नगर निगम से कि आपका प्रधानमंत्री किसी लोन लिया हुआ कैसे चुकता करेगा? बच्चे लोग का पढ़ाने का व्यवस्था है, लोग कैसे पढ़ाएगा? अगर हम लोग बेरोजगारी हो जाएंगे तो स्थिति क्या होगा बताइए? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसका जिम्मेदारी अगर ये कुछ करेगा दुकानदार तो उसका जिम्मेदारी कौन रहेगा बताइए? प्रशासन को तो उसका ख्याल करना चाहिए। तो रोड में जब दुकान लगा रहे तो हम लोग तो रोड में नहीं जब दुकान लगा रहे तो रोड तो हम लोग सुरक्षित बढ़िया से लगा रहे दुकान, तभी भी आपत्ति हो रहा है। कल आया है दुकानदार को मारा गया है, दुकानदार का सामान सब जब्त किया गया है, तो बोलिए ऐसे करने से होगा? फोटो वीडियो है कल का? अब वीडियो तो नहीं, कैसे बनाएगा? डर से गरीब आदमी का कैसे, आदमी ऐसे परेशान है, इतना डंडा इतना भाई आदमी का है, छोटा मोटा पूंजी है, पूंजीदार है, सोच रहा मेरा पूंजी बचा लेंगे कहीं से भी, कैसे कोई व्यवस्था में तो कैसे वीडियो बनाएगा बताइए? और रोज जाम का